जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीसस लवर टू एम पर, जहां हम बाइबल के संदेश और उसकी शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। आज का वीडियो खासकर उन मसीहियों के लिए है जो धनतेरस जैसे त्योहार के समय भी बाइबल की शिक्षाओं का पालन करना चाहते हैं। धनतेरस एक ऐसा पर्व है जिसे हम भारतीय खास मानते हैं, लेकिन मसीह लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हमें भी इस दिन कुछ खरीदारी करनी चाहिए? क्या ये दिन हमारे लिए भी शुभ हो सकता है? और कौन से काम हैं जो हमें इस दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए? तो आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस पर मसीह लोगों को कौन से 3 काम नहीं करने चाहिए और कौन सी एक शुभ चीज बाइबल के अनुसार इस दिन खरीदनी चाहिए, जिससे आपके घर में पूरे साल बरकत और समृद्धि बनी रहे। धनतेरस दिवाली के पर्व से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान धनवंतरी की पूजा करते हैं और घर में समृद्धि लाने के लिए नई चीजें खरीदते हैं। खासकर सोना, चांदी, बर्तन और अन्य कीमती चीजें खरीदने की परंपरा है। लेकिन अगर आप एक मसीह हैं, तो क्या आपको भी इस पर्व पर कुछ खरीदारी करनी चाहिए? बाइबल हमें क्या सिखाती है धन और संपत्ति के बारे में? आइए पहले बाइबल के कुछ प्रमुख संदेशों पर नजर डालते हैं जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। दोस्तों, बाइबल हमें बार बार बताती है कि धन से अधिक महत्वपूर्ण हमारे विश्वास और हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो परमेश्वर के साथ हो या एक दूसरे के साथ। मत्ती 6 अध्याय का 19 पद से 21 पद में लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन एकत्रित न करो, जहां कीड़ा और जंग उसे खराब करते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, बल्कि स्वर्ग में अपने लिए धन एकत्र करो, जहां न कीड़ा और न जंग खराब कर सकते हैं और न चोर सेंध लगा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें धरती पर धन को लेकर बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी आत्मा को धन्य करने के बारे में सोचें। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम मसीह लोग धनतेरस के दिन कोई खरीदारी नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। बाइबल हमें सिखाती है कि हम अपने संसाधनों का सही उपयोग करें, बिना लालच और भौतिकवाद के फंसे। अब बात करते हैं उन 3 कामों की जो मसीह लोग धनतेरस पर भूलकर भी नहीं करने चाहिए। ये बातें बाइबल की शिक्षाओं पर आधारित हैं और आपको सच्चे मसीह के रास्ते पर चलने में मदद करेंगी। नंबर 1, अंधविश्वास में न फंसे। धनतेरस के दिन बहुत से लोग मानते हैं कि यदि इस दिन सोना, चांदी या कोई महंगी चीज नहीं खरीदी तो साल भर उनके घर में बरकत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, बाइबल हमें सिखाती है कि हमारी समृद्धि और बरकत परमेश्वर पर निर्भर करती है, किसी विशेष दिन या वस्तु पर नहीं। यशायाह 46 अध्याय का 9 और 10 पद में लिखा है, मैं परमेश्वर हूं और मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। मैं अंत की बातों को प्रारंभ से ही बताता हूं। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन की सभी अच्छी और बुरी बातें परमेश्वर के हाथ में हैं और कोई भी चीज हमें आशीर्वाद नहीं दे सकती सिवाय उसके प्रेम और कृपा के। इसीलिए अंधविश्वास से बचें और परमेश्वर पर विश्वास रखें। नंबर 2, लालच और भौतिकवाद से दूर रहें। धनतेरस के दिन कई लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा खरीदेंगे उतनी ज्यादा बरकत होगी। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि लालच एक बहुत बड़ा पाप है। इब्रानियों 13 अध्याय का 5 पद में लिखा है, तुम्हारा जीवन धन के प्रेम से मुक्त रहे और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इसका मतलब यह है कि हमें जो मिला है उसी में संतोष करना चाहिए और परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए कि वह हमारे सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। इसलिए इस दिन केवल दिखावे या लालच में आकर खरीदारी करने से बचें। नंबर 3, परमेश्वर को भूलकर भौतिक वस्तुओं पर ध्यान ना दें। धनतेरस पर लोग अक्सर परमेश्वर की जगह वस्तुओं को प्राथमिकता देते हैं। वे मानते हैं कि उनके जीवन की सुरक्षा और समृद्धि इन वस्तुओं पर निर्भर करती है। लेकिन बाइबल हमें याद दिलाती है कि असली सुरक्षा और आशीर्वाद केवल परमेश्वर से आते हैं। मत्ती 6 अध्याय का 33 पद में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और ये सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी। तो दोस्तों, इस धनतेरस पर ध्यान रखें कि भौतिक वस्तुएं हमें असली खुशी और शांति नहीं दे सकती। हमें अपने जीवन में परमेश्वर को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी सच्ची बरकत मिलेगी। धनतेरस के दिन मसीह लोग क्या खरीद सकते हैं? अब सवाल आता है कि मसीह लोग धनतेरस के दिन क्या खरीद सकते हैं जो बाइबल के अनुरूप हो। क्या ऐसा कुछ है जिसे हम खरीद कर अपने घर में समृद्धि और बरकत ला सकते हैं? जी हां,
बाइबल हमें ये सिखाती है कि जो भी हम खरीदें वो हमारे लिए उपयोगी हो और हमारी आत्मा को बढ़ावा दे। इसलिए हम आपको एक बहुत ही शुभ चीज खरीदने की सलाह देते हैं, बाइबल खरीदें। सबसे शुभ चीज, धनतेरस के दिन सबसे शुभ चीज जो आप खरीद सकते हैं वो है बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं है, यह परमेश्वर का जीवित वचन है जो हमारे जीवन को सही दिशा दिखाती है और हमें सच्ची समृद्धि की ओर ले जाती है। बाइबल के माध्यम से आप परमेश्वर की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, जिससे आपकी आत्मिक, मानसिक और भौतिक स्थिति बेहतर हो सकती है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 32 पद में लिखा है, अब मैं तुम्हें परमेश्वर और उसके अनुग्रह के वचन के सुपुर्द करता हूं जो तुम्हें सशक्त कर सकता है और सभी पवित्र लोगों के साथ तुम्हें अपनी विरासत में शामिल कर सकता है। इसका मतलब है कि बाइबल का अध्ययन करना और उसका पालन करना हमारी आत्मा को मजबूत करता है और हमें वह आशीर्वाद और बरकत देता है जो संसार की कोई भी चीज नहीं दे सकती। बाइबल के अलावा और क्या खरीद सकते हैं? यदि आप बाइबल के अलावा कुछ और खरीदना चाहते हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि आप कुछ ऐसा खरीदें जो आपके घर और परिवार के लिए आवश्यक हो और जिससे आपका जीवन बेहतर हो सके। उदाहरण के लिए, एक अच्छी पुस्तक जो आपको प्रेरित करे और आपके विश्वास को मजबूत करे। अपने घर के लिए कोई आवश्यक वस्तु जिससे परिवार की जरूरतें पूरी हो सकें। जरूरतमंदों के लिए कुछ दान करें जिससे उनके जीवन में भी बरकत आ सके। याद रखें, जो भी खरीदारी करें वह परमेश्वर की इच्छा और शिक्षाओं के अनुसार हो। धनतेरस के दिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो भी आपके पास है, चाहे वह कम हो या ज्यादा, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि असली आशीर्वाद और बरकत उसी से आती है। फिलिप्पियों 4 अध्याय का 6 और 7 पद में लिखा है, किसी भी बात की चिंता न करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने रखो। तो इस धनतेरस पर परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि वह आपके परिवार को अपनी आशीर्वाद से भर दे। साथ ही जो भी आपने खरीदा है उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वही सच्ची समृद्धि और बरकत का स्रोत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सीखा कि मसीह लोग धनतेरस पर कौन से 3 काम नहीं करने चाहिए और कौन सी शुभ चीज बाइबल के अनुसार खरीद सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको सही मार्गदर्शन मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी बाइबल की शिक्षाओं के बारे में जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो मिस न करें। धन्यवाद और परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे।